नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 14 मार्च 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट सीटेट के संदर्भ में कि जो आपकी ईमेल आईडी होती है, जीमेल आईडी होती है जिसको हम कहते हैं, उस पर जो है आ गई है पूरी कॉपी। प्रयागराज से जो है वो न्यूज है जिसमें बताया गया है कि सीबीएसई की ओर से पहली बार ऑनलाइन कराई गई परीक्षा सीटेट की, इसकी जो उत्तर पुस्तिका है वो अभ्यर्थियों के ईमेल पर जो है वो भेज दी गई है। प्रश्न पत्र पर प्राप्त जो आपत्तियां हैं उसके निस्तारण के बाद संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं भेजने से अभ्यर्थियों को पता चल गया है कि उन्होंने कौन सा प्रश्न सही हल किया था और किसमें जो है वो गलती की थी। बहुविकल्पी प्रश्नों में से अभ्यर्थी ने किस पर निशान लगाया था या नहीं लगाया और उसमें नंबर मिला है या नहीं, सब कुछ मेल आईडी पे आपको देखने को मिल जाएगा। सीबीएसई ने परीक्षा के कई चरणों में 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी के माध्यम से जो है वो परीक्षा कराई थी। परिणाम 15 फरवरी तक घोषित होना था, जो 9 मार्च को घोषित हो गया था। एक चीज और देख लीजिएगा, जो आपकी जीमेल आईडी होती है, अगर इसमें आप नॉर्मल फोल्डर में आपको ना देखने को मिले इससे संबंधित, तो एक स्पैम नाम से जो है वो फोल्डर होता है, हो सकता है उसमें आपको देखने को मिले। कई बार वो ऑटोमेटिक उसमें स्विच हो जाता है, जो भी आपका मेल इस टाइप से आता है, तो वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। अगली न्यूज देखते हैं आपकी। एक ही तारीख पर पीसीएस और एस एच मेंस परीक्षा देखने को मिल रही है। 23 से 27 मार्च तक पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा, और ये जो 2021 लिखा है ना, ये पीसीएस 2021 है। परीक्षा तो आपकी 23 से 27 मार्च 2022 जो है वो उसको होगी, और ये पीसीएस 2021 वाली परीक्षा है वो 2022 में हो रही है, इसलिए 2021 जो है यहाँ पर लिखा है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो वही सारी चीजें बताई गई है, परीक्षा की तिथि की बात की गई है, और साइड में अगर आप देखेंगे तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर जो है परीक्षा को अन्य तिथियों पर कराने के लिए भी विचार का अनुरोध किया गया है। अगली न्यूज है असिस्टेंट प्रोफेसर की स्क्रीनिंग परीक्षा जो है वो कल होगी। अगली न्यूज है बोर्ड से संबंधित, यूपी बोर्ड केंद्रों पर पहुंचने लगी कॉपियां। प्रयागराज से जो है वो न्यूज है। प्रमाण पत्र पर मिलेगा अवकाश, यहाँ पर आंकड़े भी दे रखे हैं। अगली न्यूज प्रवक्ता भर्ती के लिए पहली बार हुई परीक्षा ने छुड़ाया पसीना। 33 केंद्रों पर हुई मुख्य परीक्षा, कई अभ्यर्थी पूरे सवाल नहीं कर पाया हल। पेपर खराब होने पर 18 ने छोड़ दी परीक्षा, और पेपर जो है एक इसी में से था जिसको मैंने टेलीग्राम चैनल पर जो है वो भेज भी दिया था कल ही, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं ऐड हो तो सर्च करके बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। प्रधानाचार्य भर्ती के इंटरव्यू में कोडिंग नहीं चलेगा खेल, संवाददाता प्रयागराज से जो है वो न्यूज है। यहाँ पर 3824 अभ्यर्थी देंगे साक्षात्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएगी सरकार। यहाँ पर न्यूज ये प्रयागराज से है, पर ये न्यूज जो बात की गई है वो झारखंड सरकार जो है उसकी बात जो है वो की गई है। अगली न्यूज आरओ भर्ती में सुनवाई की जो है वो गुहार। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कोटा जो है उसकी बात की गई है। अगली न्यूज है लिखित परीक्षा में उलझे अभ्यर्थी, यहाँ पर भी प्रवक्ता जीआईसी जो है उसकी परीक्षा की बात की गई है। अगली न्यूज है इंटरव्यू में कोडिंग व्यवस्था लागू। प्रधानाचार्य के 632 पदों पर भर्ती के लिए चयन बोर्ड में साक्षात्कार आज से। अगली न्यूज है केंद्र व्यवस्थापक जो उनको हर दिन देना होगा एक एक कॉपी का हिसाब, संभल से जो है वो न्यूज है। अगली न्यूज है सामान्य और पिछड़े वर्ग की आय सीमा जो है वो बढ़ेगी। छात्रवृत्ति की यहाँ पर बात जो है वो की गई है। लखनऊ से न्यूज है 2.5 लाख तक सालाना आय वालों को मिलेगा फायदा। अगली न्यूज है 6 मेडिकल कॉलेजों के लिए 2763 पद जो है वो सृजित। लखनऊ से जो है वो न्यूज है। अगली न्यूज है जो दो परीक्षाएं हैं उनकी तिथियां एक ही दिन है, उसकी बात हमने ऊपर की भी थी। अगली न्यूज है बोर्ड ने सभी मांगों पर जताई सहमति। यहाँ पर जो है जो रेलवे है उसकी बात की गई है, 20 गुना जो है उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। अगले से बोर्ड ने सभी मांगों पर जताई सहमति, और यहाँ पर भी रेलवे भर्ती के संदर्भ में बात की गई है। अगली से आरओ भर्ती में सुनवाई की जो है वो गुहार। अगली से जीआईसी प्रवक्ता मेंस में 91% जो है वो उपस्थिति देखने को मिली है। लखनऊ में प्रयागराज में कराया गया इम्तिहान, वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है, और लास्ट में भी बताया गया कि परीक्षा शांतिपूर्ण जो है वो करा ली गई है। लास्ट की कुछ न्यूज सब करंट अफेयर से रिलेटेड है कि नए ब्रह्मोस से 800 किलोमीटर दूर भी निशाना मुमकिन। अभी सुखोई 30 MKI विमानों में लगी जो मिसाइल है उनकी मारक क्षमता है 300 किलोमीटर। 40 लड़ाकू विमान ब्रह्मोस से जो है वो लैस हैं। हवा में ऊंचाई से दागे जाने के कारण ज्यादा दूरी तक जाकर लक्ष्य को जो है वो कर सकेंगे तबाह। तो ये जो है इनके जो किलोमीटर की रेंज होती है उसको आप याद रख सकते हैं। सेकंड लास्ट न्यूज है आपकी कि पंत का पलटवार, 28 गेंद में अर्धशतक
कपिल का 40 साल पुराना रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा। तो यहाँ पर जो गुलाबी टेस्ट है जो चल रहा है उसकी बात जो है वो की गई है, जिसमें बताया गया है कि बुमराह के फन से श्रीलंका पहली बार में 109 पर ढेर। मेन आपको वैसे रिकॉर्ड पर ध्यान देना है, 28 गेंद में जो कपिल का 40 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है उसके बारे में। पंत ने जड़ा गुलाबी टेस्ट का सबसे तेज अर्धशतक, वो भी यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है। अगली और इस वीडियो की लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। उससे पहले ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मैच की बात हो रही है वो टेस्ट क्रिकेट की हो रही है। टेस्ट क्रिकेट में जो है ये आपका जो रिकॉर्ड है उसकी बात की गई है, उसकी यहाँ पर लिस्ट भी दे रखी है। इसमें ऋषभ पंत जो है वो श्रीलंका के खिलाफ जो है वो खेले थे, जगह बेंगलुरु थी और 2022 में, तो इनका रिकॉर्ड है। उसके बाद कपिल देव, फिर शार्दुल ठाकुर, फिर वीरेंद्र सहवाग, तो ये सब टेस्ट क्रिकेट के जो है वो आपके रिकॉर्ड हैं। अगली और इस वीडियो की लास्ट करंट अफेयर देखते हैं कि संसद के संदर्भ में कि बजट सत्र का दूसरा चरण जो है वो आज से विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर घेरेगा। विदेश मंत्री यूक्रेन संकट पर भी बयान जो है वो दे सकते हैं। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।